ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम जो अभी हमने शुरू किया है, शख्सियतें। शख्सियतें प्रोग्राम में आज जिस शख्सियत से हम रूबरू होने वाले हैं उसके बारे में कहना तो बहुत आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। बहरहाल प्रोग्राम करना है तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। एक नौजवान, खूबसूरत सा नौजवान पटियाले की एक गली मोहल्ले से निकलता है और अरूज तक पहुंचता है, हाइट्स तक पहुंचता है। और हाइट्स भी उन्होंने एक ऐसे फील्ड में हासिल की जब उस फील्ड को बहुत ज़्यादा अहमियत, तरजीहत नहीं दी जाती थी। मैं बात कर रहा हूं डेंटिस्ट्री की। उस वक़्त जब ये नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा था या थोड़ा सा फील्ड में आ गए थे ये, तब डेंटिस्ट्री को मेडिकल कॉलेज का एक विंग माना जाता था। कॉलेज भी नहीं ये बना था अलग से। बाद में सरकारों को इल्म हुआ, लोगों को इल्म हुआ कि दांत सिर्फ अकेला एक वो चीज़ नहीं है, इसका पूरा रिसर्च होनी चाहिए, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं और इसकी बहुत अहमियत है। पहले तो आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे भी बैठे हुआ करते थे वो लाल सी टोपी डालकर, वो पता नहीं क्या करते थे, वो दांत दांत का दर्द होता था, वो दांत निकाल देते थे। तो तब वो दौर भी रहा। इन्होंने अपनी मेहनत से, टोटल मेहनत से सर, क्योंकि इनका कोई इतना कोई वो नहीं था कि इनको फैमिली से कोई बैकअप मिल रही है या कोई परिवार में, ख़ानदान में इनका कोई मशहूर डेंटल डॉक्टर हो, नो। टोटली इन्होंने सेल्फ मेड, जो इन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से किया और रब के आशीर्वाद से किया। इन्होंने डेंटिस्ट्री को एक नई डेफिनेशन दी। डेंटिस्ट्री ये लगने लग गई कि जैसे एक बहुत बड़ा आर्ट है। इनके हाथ ऐसे चलते थे कि जैसे किसी ये कहिए भी कोई तानपुरा या कोई सितार बजा रहा है या जाकिर खान साहब तबला बजा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। डेंटिस्ट्री को एक नए मकाम पर लेके जाने वाले जो हमारे आज की शख्सियत हैं, अहम नुमाया शख्सियत हैं, डॉक्टर विनोद कपूर साहब, पहले तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने बहुत कम वक्त में हमारी गुजारिश कबूल की और अपना कीमती वक्त हमारे सामीन को देना मुनासिब समझा। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि BDS, MDS ये कैसे आपकी ज़िंदगी में हुआ? कोई आपका इरादा था ये करने का? कोई मतलब आदमी पहले सोचता है कि मैंने ये करना है ज़िंदगी में, कुछ ऐसा था कि हो गया ये? फिर ऐसा था कि मैं चाहता कि मैं डॉक्टर भी बनूं और कोई शॉर्ट कोर्स करूं। अच्छा। क्योंकि हमारे ज़माने में जब वो एकदम से रूल्स राल चेंज हुए थे, हमें BSc करना पड़ गया जी पहले। जी जी। फिर उसके बाद एडमिशन के लिए MBBS में एडमिशन मुझे मिल रही थी जी। 2-3 जगह पे। तो मैंने सोचा कि ये कोर्स जो है ये शॉर्ट है, BDS वाला। BDS वाला। जी। तो मैंने चुप करके BDS में एडमिशन ले लिया जी। और फिर मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्ट पैदा हुआ उसमें। जब आए तो आपको अच्छा लगने लग गया? अच्छा लगने लग गया जी। तो हमारे कुछ टीचर थे, उनके बड़ा अच्छा रसूख था, बड़े अच्छा नाम था। जी। तो मुझे लगा कि मुझे सर्जरी करनी चाहिए। अच्छा। और इस तरह से मेरा पैशन बन गया कि मैंने तो सर्जन बनना है। डेंटल में डेंटल सर्जन बनना है? हाँ, मैंने डेंटल सर्जन नहीं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अच्छा, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो बस फिर मैंने MDS वहाँ अमृतसर में। अमृतसर आपने MDS मैंने MDS वहाँ से की? BDS मैंने पटियाला से की। MDS फिर मैंने अमृतसर में की। अमृतसर से मुझे इन द मीन टाइम जॉब भी मिल गई थी टीचिंग काडर की। टीचिंग काडर की। सो वहाँ पे रह के मैंने अपनी MDS की, फिर मेरी प्रमोशन अमृतसर में ही जी। हाँ जी। Then you came back to Patiala? Then I came back to Patiala as senior lecturer. As senior lecturer आए आप? Yes. कब तक रहे सर आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब में पटियाला? गवर्नमेंट जॉब में मैं 2004 तक रहा जी। मेरी 2 टेन्योर्स अमृतसर की हैं। अच्छा जी। 2 पटियाला की। 12 साल मैंने यहाँ जॉब की है, 12-13 साल वहाँ पे की है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया आपने 2004 तक आपने गवर्नमेंट जॉब की, तो ऐसी क्या खास वजह हुई कि जिस वजह से आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी? सर ऐसे है, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था जी। ये नहीं कि यहाँ नहीं, यहाँ भी पेशेंट्स का बहुत रश था। हाँ हाँ। पर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट तक घर से लेके जाता था जो मैं कॉन्फ्रेंसिस पे बाय करता था, क्योंकि मेरा पैशन था और मैं रेयर सर्जरीज करता था। कोई शक नहीं।
तो मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे सामान मिल जाए, मेरे पास यहाँ पे एमडीएस शुरू हो जाए, क्योंकि सर्जन को जितने असिस्टेंट्स की हेल्प मिले उतनी कम है। सही बात। बट इट सो हैपेंड कि 1 साल तक हॉस्पिटल में कॉटन भी परचेज नहीं। जब आप यहाँ थे? यस। अच्छा। तो मैं सोच ही रहा था प्राइवेट सेक्टर में जाने की, तो मुझे एकदम से हेल्प मिली कि जी आप हमारे कॉलेज में आ जाओ सुनाम। आप इनिशियली जब आपने जॉब छोड़ी तो पहली आपकी जो थी प्राइवेट में वो सुनाम हुई आपकी? सुनाम हुई जी। उन्होंने प्रॉमिस किया मैनेजमेंट ने कि हम आपको ना सारा सामान जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो ओटी की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ देंगे। जी। एंड दे डिड इट। अच्छा, दिया उन्होंने? उन्होंने दिया। वेरी गुड। और फिर मैं मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने बहुत हाथ अपना साफ किया और बहुत ही खुल दिली से लोगों की सेवा की। लेकिन यहाँ सर एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने कहा कि वहाँ सब कुछ मिला, ठीक है, यहाँ नहीं मिला, इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि हमें भी ये सारी बातों का इल्म हो चुका था और है भी। लेकिन आपको एज ए डॉक्टर ये नहीं लगता कि जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में, लिमिटेशन थी, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी वहाँ पहुँच कर सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सुनाम या चिटकारा में या सोलन जहाँ रहे आप एबीसी, तो वहाँ वो गरीब आदमी, कॉमन आदमी नहीं पहुँच सकता था। तो कहीं आपको ये नहीं लगा कि यार आप इन लोगों को उनके हक से महरूम कर रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे पास पेशेंट हर इनकम ग्रुप के आते थे जी। सुनाम में भी, उसके बाद मैं ज्ञान सागर चला गया। हाँ वही, हाँ, सॉरी चिटकारा नहीं, ज्ञान सागर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो मेरे पास गरीब आदमी हमेशा आते रहे हैं, वहाँ दूर दूर से आते रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, मतलब एज फार एज कैलकाटा टू जम्मू कश्मीर एंड ऑल दैट, गुजरात, इतनी दूर दूर से मेरे पेशेंट आते थे जी। अगर पेशेंट पैसे नहीं दे सकता तो मैंने कभी उसको रिफ्यूज नहीं किया। नहीं, लेकिन हॉस्पिटल की लिमिटेशन होती होंगी, हॉस्पिटल के चार्जेस तो देने पड़ते होंगे ना सर उन्हें? नहीं, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, मैं आपको बड़ी अच्छा, आपके ऊपर इंटरेस्टिंग था। बात सुनाता हूँ। हाँ। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है जी। वो शी इज एमडीएस। अच्छा जी। आजकल तो कनाडा है जी। वो, शी वाज डायरेक्टली माय स्टूडेंट। अच्छा। तो जब मैं सुनाम था तो एक पेशेंट यूपी से आया, ओके। उसका ये जॉ लॉक हो गया था, ही हैड एंकिलोसिस जिसको हम बोलते अच्छा, हैं कि मुंह खुल नहीं सकता, बच्चे फिर ऐसे 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 करके रोटी डाल के खाते हैं। ओके। तो वो बंदा आया तो कहता राम राम जी। मैं कह राम राम, मैंने देख लिया, माय डॉटर वाज स्टैंडिंग। उसको बोला कि तुम दाखिल हो जाओ, कल को आपकी सर्जरी कर देंगे। टेस्ट टूस्ट होंगे, एक्सरे होंगे, उसके बाद सर्जरी होगी। जी सर। तो मेरी बेटी कहती है कि पापा आप एक प्रॉमिस करोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या है। कहती आप इसका ऑपरेशन फ्री कर दो। वाह, वो बच्ची कह रही है आपको? मेरी बेटी ने कहा। क्या बात है। तो शी वाज डूइंग एमडीएस अंडर मी। मैं कहा बेटा ऐसा क्या हो गया? भी ठीक है, ये इतनी दूर से आया है। कहती आपने ध्यान नहीं दिया, ये मोहम्मदन है बाईपास। अच्छा। और आपको राम राम कर रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। तो मैंने एकदम से रेड पेन उठाया और उसकी फाइल पे लिख दिया, फ्री लिख दिया। उसका खाना, उसकी मेडिसिन, उसकी सर्जरी, एवरीथिंग वाज फ्री। क्या बात है। सो मेरी तो ट्रेनिंग ही बच्चों को ये है। हाँ। अच्छा, आप जैसे अभी आपने बताया आप मुख्तलिफ जगहों पर रहे, सुनाम रहे, राजपुरा रहे, सोलन भी रहे, तो और भी एक दो जगह रहे होंगे, तो आप प्रिंसिपल भी रहे कई जगह पर। तो कुछ प्रिंसिपल का अलग से तजुर्बा रहा होगा, एक्सपीरियंस होंगे एज कम्पेयर टू योर प्रोफेसर एंड अदर थिंग्स। और प्रिंसिपल के बतौर आप क्लिनिकल साइड में काम कर पाते थे? सर क्लिनिक तो मेरी सारी जिंदगी प्रायोरिटी रही। अच्छा, वहाँ भी कर पाते थे आप? क्लिनिक में 6 डेज ए वीक करता था एज ए प्रिंसिपल भी? एज ए प्रिंसिपल भी मैं ऑपरेशन थिएटर जाता था क्योंकि तब फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, स्पेशली इन ज्ञान सागर। मुझे जनरल एनेस्थीसिया में काम करने का पूरा 100% वो होता था, मेरे ओटी डेज थे, सब कुछ था। तो जो काम है वो मेरी प्रायोरिटी रहा है। जो फाइल वर्क था वो मैं 1 घंटा 2 घंटे शाम को भी अगर ओवर स्टे भी करना है तो वहाँ करके ट्रेनिंग, टीचिंग एंड पेशेंट वर्क, दीज वर माय प्रायोरिटीज। वहाँ भी मैं शाम को भी रात को भी अपने एमडीएस स्टूडेंट्स को बुला के उनकी क्लास ले लिया कर। वेरी गुड। सर जब आप पढ़ते थे तो आपको तो हमसे ज़्यादा इल्म है, नॉलेज है इन बातों की, तब डेंटिस्ट्री में, डेंटल में किताबें नहीं हुआ करती थी, फॉरेन ऑथर्स की किताबें मिलती थी, वो बहुत कॉस्टली होती थी।
तो हमें सुनने में आया है कि विनोद कपूर एक वाहिद वो शख्स है डेंटल में जिसने बुक्स लिखी और जो बहुत कमाल की बुक्स लिखी और बहुत पॉपुलर हुई हैं। ये कहाँ तक ठीक सर है? ऐसे है कि मैं आई एम द फर्स्ट इंडियन टू राइट ए टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक? यस, वाह। इन डेंटिस्ट्री इन माय फील्ड इन मैक्सिलोफेशियल। जी तो सबसे पहले वो किताब मैंने लिखी और परमात्मा की बहुत कृपा है कि जी। बहुत पॉपुलर हुई, बच्चों बहुत। ने बहुत अप्रिशिएट की। जी जी। इवन इन एशियन कॉन्टिनेंट वो बुक बहुत चली और बच्चों ने बड़ी दफ़ा मुझे बताया है कि सर आपकी बुक पढ़ के हमारे सर्जरी में इंटरेस्ट पैदा हुआ, बिकॉज इट इज़ ऑन इंडियन पेशेंट्स। या सारे उसमें इंडियन पेशेंट्स हैं, लैंग्वेज इज वेरी हाँ, सिंपल। यस यस यस। तो उससे पहले हम सिर्फ फॉरेन फॉर्म होता है, मैंने वही आपसे कहा। और मेरे बात बड़े ही आई मीन मेरे कुलीग्स, मेरे सीनियर कुलीग्स, जूनियर कुलीग्स ने टेक्स्ट बुक्स लिखी। उन्होंने शुरू कर दिया। Yes. मतलब यू आर और द वी कैन से यू आर द ट्रेंड सेटर। Yes. हाँ, तो दैट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। और मेरा ख्याल है कि अब कोई फील्ड नहीं है जिसमें इंडियन बुक ऑथर्स की ना होती हो। उस वक्त एक भी नहीं हुआ करती थी जब आपने की। नहीं हाँ, होती नहीं होती थी। Text तो book बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर ये। अच्छा, विनोद कपूर जब अपने आप को शीशे में देखता है तो वो मुतमईन है, सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से? प्रोफेशनल लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड जी। पर फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ और किया जा सकता अभी किया जाए, अभी मंजिलें और भी बाकी हैं। है। अभी मंजिलें और भी बाकी हैं। स्पेशली आई वांटेड कि मैं किसी दिन जाऊं, मंत्री साहब को मिलूं, चीफ मिनिस्टर को मिलूं, उनको बोलूं कि विदाउट स्पेंडिंग मच मनी जी। और विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी वी कैन स्टिल गिव मोर बेनिफिट्स टू द स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स। कोई बात पॉसिबल है। बिल्कुल है सर। तो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की बिल्कुल नहीं। सही बात। थोड़ा सा हमारे सामीन को बहुत ही मुख्तसर सा अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर बताएं। भी आपकी शरीक हयात भी आपके कुलीग थी? सर हाँ, आपकी मिसेस कपूर जो हैं वो शी रिटायर्ड, उन्होंने भी मेरे साथ ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। जी मेरे सर। से थोड़ी देर बाद वो शी वाज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ पेरिडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जी सर। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला में। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सुनाम भी काम किया जी। एंड ज्ञान सागर में जब मैं डीन था तो वो शी वाज वाइस प्रिंसिपल ऑफ डेंटल कॉलेज। जी जी जी। तो सोलन में भी मेरे साथ रही। अच्छा, मेरी तो दो साथ साथ जिंदगी में साथ 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 प्रोफेशनली एज वेल एज अदरवाइज। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी सर्जरी में जो फाइननेस आई है इट इज़ बिकॉज ऑफ हर। एक दिन वो उनके फील्ड का मैं ऑपरेशन कर रहा था, मैं कहा लो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो वो उनका फील्ड बहुत बहुत ही माइन्यूट वो है, तो बड़ा ही मेहनत वाला काम है। तो मैंने ऐसे इंसिजन दिया, वो कहते हैं ना बिगर दी सर्जन बिगर दी इंसिजन जी। और मैंने फ्लैप उठा दिया। शी सेड दिस इज बुचरिंग। वाह, क्या बात है। बटे बटे क्या जिगरा है यार। स्टाफ के सामने कि इसको कैसे करते हैं। हाँ, तो उस दिन मैंने रियलाइज किया कि यस दे आर राइट, दे डू वेरी फाइन सर्जरी एंड आई शुड ब्रिंग इन फाइननेस इन माय सर्जरी। क्या बात। एंड उसके बाद मैंने बड़ी इनोवेटिव सर्जरीज की, मतलब बेसिकली आई डू बोन सर्जरी ऑफ द फेस। तो मैंने बहुत कुछ किया। उनका योगदान सर्जरी में भी बहुत रहा। मतलब इसमें बहुत रहा है कि वो उसने मेरे को ऐसा टोका, उससे फिर आपके यस मेरे को मतलब एक लेसन मिला। लेसर इंसिजन है ना। तो चलिए, मेरी दो बेटियां हैं जी, वो भी डेंटिस्ट हैं। दोनों हैं जी डेंटिस्ट। मेरी बड़े वाली बेटी शी इज एमडीएस ओरल सर्जरी, उसके बाद उसने कोलोराडो स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए से डीडीएस किया जी। and thereafter her husband he shifted to Canada. जी। Now she is in her practice in Canada only, जी। in Blue Mountain area. छोटी She has her own clinic. छोटे वाली बेटी मेरी she is again graduate, दोनों पटियाला मेडिकल कॉलेज की हैं जी। डेंटल कॉलेज की जी। और उसके बाद उसने एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स की। शी इज एन ऑर्थोडोंटिस्ट। अच्छा एंड यहाँ पे पटियाला में वो लक्ष्मीबाई डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर एंड वहाँ प्रोफेसर हैं आजकल वो। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इवन हर हस्बैंड इज अ डेंटिस्ट, वो एंडोडोंटिस्ट है। अच्छा जी। ही इज मोर इनटू रिसर्च। अच्छा, वो डायरेक्टर रिसर्च लगे हुए हैं बीडीएस डेंटल कॉलेज। वेरी गुड, बहुत अच्छा है सर। तो ये कहा प्रिंसिपल बट देन अच्छा ही लेफ्ट द प्रिंसिपलशिप, तो ये रिसर्च में आ गए डायरेक्टर हाँ। रिसर्च। तो ये कहा जा सकता है कि विनोद कपूर इज ए फुली सेटिस्फाइड मैन। डेफिनेटली क्या बात। फ्रॉम ऑल एंगल्स गॉड हैड बीन वेरी काइंड टू मी थ्रू। तो डॉक्टर साहब,
एक हमारी रवायत है जो चलनी चाहिए, और आप जैसे अच्छे आदमी से तो और भी तवक्को करते हैं। आप कोई अपनी यंगर जनरेशन को, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, फॉलो, आज भी लोग आपको फॉलो करते हैं। हमारा प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग जो आपसे सुने वो शायद उन पर कुछ असर हो। कोई आप मैसेज अगर हमारी जनरेशन को देना चाहें तो प्लीज़। सर मैं 2 मैसेज, हाँ प्लीज़, कम ऑन। एक तो है कि देयर इज नो मैच फॉर हार्ड वर्क। कोई शक नहीं सर। मतलब स्पेशली जो मेरे फील्ड के लोग हैं, जो डेंटिस्ट हैं, जी, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन कोई टू शक सर्व द ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। आप पेन रिलीव करते हो। हमारे मुल्क में तो इतना नहीं है, मगर बाहर के कंट्रीज में देखो, मतलब पेन को इतनी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंस है सर। कि पेन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सर। किसी भी किस्म। सो अगर वो हार्ड वर्क करें, प्रिसीजन लाएं और बड़े ध्यान से अपने टीचर्स को देखें, फॉलो करें, देन स्काई इज द लिमिट। यस। दूसरी बात, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, वो अपना कोई रोल मॉडल ना रखें। अच्छा, वो क्यों सर? रोल मॉडल इज द लिमिट। अगर मेरा कोई रोल मॉडल है ना, तो मैं अपने रोल मॉडल को देखता रहता हूँ। ये मैंने रियलाइज किया है अच्छा, प्रैक्टिकल। अच्छा जी। तो देन आई डोंट वांट टू और आई कैन नॉट स्टेप ओवर। वो आप वहाँ तक, आपकी सोच वहीं तक रह जाएगी। हाँ, मतलब मैं अपनी जिंदगी में, मतलब सम और अदर आई नेवर हैड ए रोल मॉडल बिकॉज आई वांटेड टू अचीव समथिंग। जी। और आप यकीन करो, मैंने ऐसी ऐसी सर्जरीज की हैं जो मेरा ख्याल दुनिया में किसी ने नहीं। सही बात है, कोई शक नहीं सर। इट इज ओनली बिकॉज आई हैड बीन डूइंग इनोवेशंस, आई हैड बीन कमिंग आउट विद माय ओन टेक्निक्स। जी। हाँ, सिखाने वाला जो है वो कोई भी हो सकता है। मैं एक दिन एक एक्सट्रैक्शन कर रहा था डेंटल कॉलेज, और सामान होता नहीं था, गर्मी होती थी, एक पंखा धीरे धीरे चल रहा था। उस वक्त माहौल ऐसा था। माहौल ऐसा था। हाँ वो दांत की एक रूट टूट गई और निकल नहीं रही। जी। मेरा क्लास 4, उस जमाने में तो हम लोग ग्लव्स भी नहीं होते थे, वो भी नहीं डालते थे। बड़ा प्रिमिटिव टाइम था। प्रिमिटिव, यस। तो मेरा क्लास 4 जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया कि सर इससे ट्राई करो, डॉक्टर विजरानी इससे दांत निकालते थे। क्या बात है। सो उसने मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया, मैंने लगाया। आई डोंट नो कि वो रूट पहले लूज हो गई थी या वो इंस्ट्रूमेंट से आई या वो कट के बाहर आ गए। एंड बिलीव मी दैट इंस्ट्रूमेंट इज पार्ट ऑफ माय ट्रे फॉर ऑल दीज 40 years। क्या बात है सर। एंड इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट। वेरी उसका काम कुछ और था, पर वो जुगाड़ जिसको बोलते हैं, जुगाड़। बस हाँ। वो जुगाड़ इंस्ट्रूमेंट मैंने कभी छोड़ा नहीं। वाह वाह वाह। तो चलिए, आप किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है सर। और सीखना चाहिए। चाहिए भी सर। देयर इज, आई मीन, एवरीबॉडी हैज गॉट समथिंग टू टीच यू इन लाइफ। सही बात है। चाहे वो किचन में है, चाहे कहीं भी है, सर्जरी में है, चाहे वो सड़क पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सीखने का मादा होना चाहिए, सही बात। वो पैदा करना चाहिए। ठीक है सर, वक्त की मजबूरी है, नहीं आपसे तो बहुत बातें हो सकती हैं, शाम तक चल सकती है ये गुफ्तगू, लेकिन आप जानते हैं मजबूरियां रहती हैं, वरना तो कोई बेवफा नहीं होता। तो आपसे इजाज़त एक शेर से लेंगे। अपने सामीन को एक शेर ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो। देखिए बड़ा कमाल का शेर है। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।